मुझे शर्म आती है सरकार की इस भ्रष्ट सरकारी सिस्टम पर। शर्म इस बात की भी आती है कि नेता मंच पर चढ़कर झूठ पर झूठ जनता के सामने परोस देते हैं। ऐसा लगता है कि वो कितनी बड़ी महारत हासिल कर ली, लेकिन सच्चाई जब सामने आती है तो आपको भी शर्म लग जाएगी। आपने एक स्टेटमेंट मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद महोदय का बीते दिनों इत्मीनान से सुना होगा। कैसे आक्रोशित और आतुर होकर सांसद महोदय कह देते हैं कि भैया, अगर आपके घर तक सड़क नहीं है, अगर आपके घर तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है और आपके गांव में अगर प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए अगर सुविधा उपलब्ध सड़क एम्बुलेंस नहीं कर पा रही है, तो हमारी सरकार तत्काल एयर एम्बुलेंस लेकर आपके चौखट तक पहुंच जाएगी। एक हफ्ते पहले आप अपनी डिलीवरी की डेट बता देना, हम उठवा लेंगे। हमारी सरकार सक्रिय है, सजग है। हमारा पूरा प्रशासनिक सिस्टम, पूरा प्रशासनिक अमला इस काम में जुटा हुआ है। आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। डिलीवरी के एक हफ्ते पहले आप एक डेट बता देना कि इस डेट को हमारी डिलीवरी होने वाली है, फिर तो हवाई जहाज आएगा और आपको उड़ाकर, जिस पर धक्के भी ना लगें, कितनी दूर भी जाना हो, कम समय में पहुंचा दिया जाएगा। हमारी सरकार है भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोहन यादव की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। आपको सड़क पर चलना पड़े, दुर्भाग्यपूर्ण हमारी सरकार का। सांसद महोदय ने तो दम में भरकर इन सारी चीजों को कह दिया था, लेकिन आज एक ऐसी घटना घटी है, उस घटना को सुनकर शायद सांसद महोदय अपनी एयर एम्बुलेंस लेकर उस चौखट तक तो पहुंचे थे। दुर्भाग्यपूर्ण सरकार के भ्रष्ट सिस्टम पर कि उस एयर एम्बुलेंस का डीजल ही खत्म हो गया। उसमें जो ईंधन लगता है, ईंधन की कमी की वजह से वो एयर एम्बुलेंस एक डिलीवरी होने वाली महिला को अस्पताल तक नहीं पहुंचा सका। दुर्भाग्यपूर्ण रहा, घर पर ही सामान्य डिलीवरी हुई, जिससे उस मां के एक मासूम ने इस दुनिया को देखने से पहले अलविदा कह गया। सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। शोक संवेदना व्यक्त की जानी चाहिए, क्योंकि भ्रष्ट सरकारी सिस्टम पर हम विश्वास कर बैठे हैं। अभी तक ऐसा नहीं था, जब तक सरकार की योजनाएं नहीं थी, हर घरों में सामान्य डिलीवरी ही हुआ करती थी। लेकिन सरकार की योजनाओं पर हम आश्रित हो गए हैं, हमारे ऊपर ही दुर्भाग्य है। सरकार ने वादा तो कर दिया, दावा भी कर दिया, दावा के साथ साथ गुरूर में आकर यह भी कह दिया कि आप एक हफ्ते पहले बता दो, एयर एम्बुलेंस आकर आपके चौखट पर खड़ी रहेगी, जब जरूरत होगी तो हेलीकॉप्टर से आपको हम अस्पताल तक पहुंचा देंगे। लेकिन जब आपके उस हेलीकॉप्टर में ईंधन ही नहीं है, आपके सरकार के पास उसमें ईंधन डालने का सिस्टम ही नहीं है, तो फिर एयर एम्बुलेंस दिखाने के लिए लेकर आए हैं। ऐसा ही एक मामला आया है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में मोहन की सरकार, मोहन यादव भी मंच पर चढ़ चढ़कर कहे थे कि एयर एम्बुलेंस की सुविधा आप सबको मिलेगी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, आपके प्रदेश में, आपकी सत्ता में जनता को जमीन पर चलने वाली एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है। एयर एम्बुलेंस का सपना शायद जनता के मन में सपना बनकर ही रह जाएगा। किसी ने देखा है या नहीं देखा है, लेकिन चुनाव का एक एजेंडा बनकर जरूर रह गई है एयर एम्बुलेंस योजना। शायद जनता के लिए आप उस योजना को चलाते होंगे, लेकिन उस योजना का लाभ जनता को अगर नहीं मिलता है, तो फिर उस योजना का लाभ आखिर खा कौन रहा है? आप अगर सिस्टम में बैठे हैं तो सवाल तो आपसे ही किया जाना चाहिए। आपको हम पूरी खबर बताते हैं। मध्य प्रदेश के सीधी और सिंगरौली संसदीय क्षेत्र के सांसद माननीय डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, बीते एक हफ्ते पहले एक वीडियो के जवाब में उन्होंने कहा था, मध्य प्रदेश के सीधी जिले की एक यूट्यूबर लीला साहू नाम की एक महिला ने गुहार लगाई थी, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से गुहार लगाई थी। हालांकि उसने शायद एक वर्ष पहले भी इसको लेकर आवाज उठाई थी कि हमारे गांव की सड़क बनवा दीजिए सांसद महोदय। उसने ये भी कहा था
कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको तो मध्य प्रदेश से 29 लोकसभा सीटों में से 29 पर विजय हासिल हुई है, यानी जनता ने भर भर कर आपको वोट दिया है। अब तो आपको मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बहा देनी चाहिए, क्योंकि अगर मत आपको ऐसे भर भर कर मिले हैं तो फिर उस जनता को आपको सुविधा भी देनी चाहिए। उस वीडियो के बाद शायद पूरे मध्य प्रदेश में इसको लेकर चर्चा हुई, पूरे मीडिया चैनल में इसे चलाया गया। अंततः यह हुआ कि सांसद महोदय ने कहा कि बहुत जल्द आपकी सड़क बन जाएगी, अनुशंसा भी की, उन्होंने लेटर पैड भी दिखाया, लेकिन 1 वर्ष बाद भी सड़क का कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। तब तक वो महिला प्रेग्नेंट हुई। प्रेग्नेंट के बाद भी उसने अपना वीडियो बनाना या फिर अपनी मांग रखनी बंद नहीं की। सांसद महोदय से कहा कि महोदय, आपने तो कहा था सड़क बन जाएगी, आज दिनांक तक नहीं बन पाई। हमारे गांव में दर्जनों प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, आखिर उनकी डिलीवरी कैसे होगी और कैसे उनको एम्बुलेंस ले जा पाएगी यहां से, और नहीं ले जा पाएगी तो जच्चा और बच्चा आखिर कैसे सुरक्षित होगा। इसी मूलभूत सुविधा की मांग के जवाब में संसदीय क्षेत्र सीधी और सिंगरौली के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी ने कहा था कि विपक्षियों की चाल है, जब तक कांग्रेस की सरकार थी, जब तक कांग्रेस के नेता विधायक थे, वो सड़क नहीं बनवा पाए, आज वहां अपना रोटी सेकने जाते हैं। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि अगर किसी की डिलीवरी की डेट अगर फिक्स है, 1 हफ्ते पहले हमको आप बता देना, हम आपके चौखट तक एयर एम्बुलेंस भेज देंगे, आपको इस एयर एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा, आप परेशान क्यों होते हैं। लेकिन सांसद महोदय, आपको हम याद दिलाना चाहेंगे, सांसद महोदय के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट की मंत्री राधा सिंह को याद मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनके गृह नगर का एक ऐसा मामला आया है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सिंगरौली का चितरंगी और चितरंगी का धानी गांव, जहां का बृहस्पति कौल पत्नी गोलू देवी शुक्रवार को शाम 5 बजे प्रसव पीड़ा होता है। प्रसव पीड़ा के बाद एम्बुलेंस की तलाश की जाती है। एम्बुलेंस की तलाश करते करते बहुत वक्त बीत जाता है, तब तक घर में ही सामान्य डिलीवरी गोलू कौल यानी गोलू देवी की हो जाती है। तब तक 2 बच्चियों को वो सामान्य तौर पर जन्म देती है। जन्म देने के बाद एक बच्ची दुनिया देखने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह जाती है। तब तक वहां कुछ लोग आते हैं और बृहस्पति कौल नामक शख्स को एक हिदायत देते हैं कि आप इन्हें लेकर अस्पताल चले जाइए, अन्यथा और कुछ दुर्घटना घट सकती है। बृहस्पति कौल, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, कि एक खाट पर उस महिला को लिटाता है, उस बच्ची को लिटाते हैं और फिर उस पर एक रस्सी बांधते हैं, कंधे पर रखते हैं, कीचड़ भरी सड़कों से लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। माननीय राज्य मंत्री राधा सिंह, आपके चितरंगी का यह मामला है, निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है, अत्यंत दयनीय है। जनता की सुविधाओं को कौन पलीता लगा रहा है, जनता की सुविधाओं को कौन लूट रहा है, अगर आप सत्ता पर बैठकर पता नहीं लगा पाएंगे तो फिर आम जनता को सुविधाएं कैसे मिल पाएंगी। और अगर आम जनता को सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी तो फिर वो जनता जो अपने खून और पसीने के रूप में कमाकर टैक्स सरकार के खजाने में जमा करती है, आखिर उस टैक्स से रसगुल्ले कौन खा रहा है, मलाई कौन छान रहा है। जनता तो आज भी 19वीं सदी जैसी जिंदगी जी रही है। आज भी न सड़क है, न बिजली है, न पानी है, आज भी एम्बुलेंस नहीं, आज भी उसको खाट पर लिटाकर डिलीवरी कराने शायद अस्पताल तक ले जाना पड़ता है। सांसद महोदय, आपका एयर एम्बुलेंस फेल हो गया। आपके एयर एम्बुलेंस में डीजल नहीं था, ईंधन नहीं था, या फिर एयर एम्बुलेंस का आनंद सत्ता में बैठे बड़े बड़े लोग ले रहे हैं। गरीबों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। भले चाहे आप जनता को शांत करने के लिए कितने बड़े बड़े दावे और वादे कर दें, लेकिन वास्तविक जिंदगी में अगर आज भी ऐसी दुर्दशा निकल कर आती है तो कहीं ना कहीं सवाल तो आपसे ही किए जाएंगे और इसका जवाब भी आपको ही देना होगा, क्योंकि जिम्मेदार आप हैं। आपको हमने वोट दिया है, आपसे उम्मीदें हैं, आपसे आशाएं हैं। आपने वादा किया था कि हम सुविधाएं देंगे, लेकिन सुविधाओं के नाम पर अगर जिंदगी की जगह पर मौत मिलती है, सवाल किससे किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है। ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीब की योजना गरीब के घर तक पहुंचनी चाहिए, अन्यथा बद्दुआ भी लगती है
बद्दुआ से बचिए, जनता की योजना जनता के घर तक पहुंचाइए। नहीं पहुंचा सकते हैं तो कह दीजिए कि हमारी सरकार बेसख्त है, असमर्थ है, नहीं पहुंचा सकती है। शायद ये सब चुनावी एजेंडे हैं और चुनावी एजेंडे के साथ जनता को इन एजेंडों को भूल जाना चाहिए। जनता स्वयं सक्षम हो, कोई समस्या हो तो अपनी समस्याओं से स्वयं लड़े, सरकार पर निर्भर ना रहे। ऐसा एक सूचना पटल जारी कर देना चाहिए मध्य प्रदेश सरकार को, ताकि जनता सरकार पर आश्रित ना रहे। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।